नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल अनमोल वचन पर। यहाँ हम लाते हैं आपके लिए प्रेरणादायक कहानियाँ, सच्ची घटनाएं और जीवन को बदल देने वाली सीख। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। कर्मों की परीक्षा, एक सच्ची प्रेरणादायक कहानी। दोस्तों, जिंदगी एक किताब की तरह है। हर पन्ने पर नई चुनौती, नई परख और नए फैसले लिखे होते हैं। आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जहाँ एक गरीब लड़के ने अपने कर्मों की परीक्षा देकर दुनिया को दिखा दिया कि सच्चाई और मेहनत की इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। गांव का एक गरीब घर जहां मिट्टी की दीवारें और छप्पर की छत टपकती थी, वहीं रहता था रामेश्वर। माँ कमज़ोर आवाज़ में, बेटा स्कूल जा, भले ही फटे जूते हों लेकिन पढ़ाई मत छोड़ना। रामेश्वर मुस्कुराते हुए, माँ जूते नहीं, हिम्मत चाहिए, मैं पढ़ूंगा और आपको गर्व कराऊंगा। पिता खेत में काम करते लेकिन आमदनी इतनी कम थी कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो पाती। और तभी एक दिन अचानक पिता चल बसे। गांव वाले कानाफूसी करते, अब तो ये पढ़ाई छोड़ देगा, खेत ही जोतना पड़ेगा। लेकिन रामेश्वर की आंखों में आंसू और होठों पर वही जिद, मैं पढ़ाई नहीं छोड़ूंगा, चाहे जो हो जाए। पहला संघर्ष शहर की ओर। स्कूल खत्म हुआ तो माँ ने बचत के कुछ पैसे उसकी हथेली पर रखे। माँ जा बेटा, हे तेरे पिता का सपना है, शहर जाकर पढ़ाई पूरी करना। शहर में पढ़ाई आसान नहीं थी। दिन में क्लास, रात में ढाबे पर बर्तन धोने का काम। ढाबे का मालिक, अरे रामेश्वर इतनी रात को पढ़ाई कर रहा है, थकता नहीं? रामेश्वर, थकान शरीर की होती है, सपनों की नहीं। ईमानदारी की पहली परीक्षा। अब कॉलेज के दिनों में से एक व्यापारी के यहाँ अकाउंट्स का काम मिला। एक दिन व्यापारी ने जानबूझकर 10,000 रुपये ज़्यादा थमा दिए। रामेश्वर, साहब ये पैसे ज़्यादा हैं। व्यापारी मुस्कुराते हुए, बेटा मैंने तुझे परखा था, बहुतों ने इस मौके पर लालच किया होता, लेकिन तू अलग है। याद रख, ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। नौकरी और जलन उसके आगे। पढ़ाई पूरी कर उसने सपनों कंपनी में नौकरी शुरू की। मेहनत और लगन से वह सबका चहेता बन गया। लेकिन जहाँ सफलता होती है वहीं ईर्ष्या भी जन्म लेती है। एक दिन उसके साथी फुसफुसाते हुए, रामेश्वर तो सीधा साधा है, क्यों ना इसे फंसा दें, कंपनी को लगेगा कि पैसा इसने चुराया है। उन्होंने झूठे सबूत बनाए और रामेश्वर पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। अदालत का ड्रामा अब आगे। कर्मों की सबसे बड़ी परीक्षा। कोर्ट में जज ने सवाल किया, रामेश्वर तुम पर आरोप है कि तुमने कंपनी का लाखों पैसा हड़प लिया, क्या कहना है तुम्हारा? रामेश्वर, आंखों में आंसू लेकिन आवाज़ में दृढ़ता, माय लॉर्ड मैंने ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, कभी बेईमानी नहीं की। मैं गरीब हूँ लेकिन चोर नहीं। लोग कानाफूसी करने लगे। लगता है अब ये बर्बाद हो गया, महीनों तक मुकदमा चलेगा। रामेश्वर ने बार बार यही कहा, सच की डगर कठिन होती है लेकिन मैं झूठ का सहारा नहीं लूँगा। और आखिरकार सच सामने आ गया। झूठे साथी पकड़े गए। जज ने गैवल बजाते हुए कहा, रामेश्वर निर्दोष है, इसके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं। सच्चाई की जीत हुई और सम्मान और सफलता। कोर्ट से बाहर निकलते ही लोग ताली बजाने लगे। कंपनी का मालिक बोला, रामेश्वर आज तुमने साबित कर दिया कि ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत है। अब से तुम हमारी कंपनी के सबसे ऊंचे पद पर रहोगे। रामेश्वर की आंखों में आंसू बह निकले। उसने रामेश्वर आसमान की ओर देखा और कहा, पिताजी आज मैंने अपने कर्मों की परीक्षा पास कर ली। गांव की ओर वापसी। जब वह अपने गांव लौटा तो माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। रामेश्वर ने सबसे पहले गांव के बच्चों के लिए स्कूल बनवाया और कहा, किसी और बच्चे को मेरे जैसे संघर्ष ना करने पड़े। शिक्षा हर किसी का हक है। गांव के लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, आज उसी की जय जयकार करने रहे थे। इस कहानी का निष्कर्ष यही है दोस्तों, यह कहानी हमें यही सिखाती है कि कठिनाइयाँ चाहे कितनी भी बड़ी हों, ईमानदारी और सच्चाई का रास्ता कभी मत छोड़ना। कर्मों की परीक्षा हर किसी को देनी पड़ती है और वही तय करती है कि इंसान कितना मजबूत है। याद रखो, सपनों से बड़ा कोई सपना नहीं और सच्चाई से बड़ा कोई हथियार नहीं। दोस्तों, ये थी आज की प्रेरणादायक कहानी। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। याद रखिए, सच्चाई और मेहनत से बढ़कर कोई ताकत नहीं होती। फिर मिलते हैं अगली कहानी में। राधे राधे।